भाई आजकल लड़कियां बहुत तेज आ रही हैं। हमें तो बिल्कुल सीधी सादी लड़की ही चाहिए। सौम्या की तरफ देखते हुए लीला देवी ने कहा, चिंता मत कीजिए, हमारी बेटी बहुत ही सीधी सादी है। आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं मिलेगा। प्रति उत्तर में उसकी माँ सीमा जी ने तपाक से कहा, तो फिर बात पक्की समझो। लीला देवी ने अपने बेटे की राय जानने की भी आवश्यकता नहीं समझी। यूं भी उनका व्यक्तित्व इतना दबंग था कि वो कुछ कहता तो सुनी भी ना जाती। सौम्या मेधावी थी और खेल में अपना कैरियर बनाना चाहती थी। वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा भी रही थी, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म, उस पर 4 बेटियों में सबसे बड़ा होना एक दुर्गुण था। बस एक अवगुण ने उसके इस्पात के इरादों पर जंग का काम किया। सीमा जी ने रिश्ता पक्का करने के बाद सौम्या की आंखों से उसका सबसे बड़ा सपना माँ की मजबूरी के तले दबा दिया। लीला देवी और उसके बेटे अजीत के घर आने से पहले उसके सारे फोटो, ट्रॉफी और मेडल अलमारी में सर्टिफिकेट समेत बंद कर दिए गए। सीमा जी ने उसके सामने रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, सौम्या, मैं जानती हूँ ये गलत है, पर मैं मजबूर हूँ। रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, जिसके सिर पर 4 बेटियों की जिम्मेदारी हो और सहारे नगण्य, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। सौम्या भी आंखों में आंसू भरे विवशता से अपनी माँ को देख रही थी और उनकी मजबूरी को भी समझ रही थी। जिन मेडल और उपलब्धियों पर उसको नाज था, उस अलग पहचान को उन्हें मात्र विवाह की खातिर छुपाना ऐसा ही था जैसे जहर पीना। बेटा, मुझे तेरी 3 बहनों को भी ब्याहना है और हमारा समाज इस खेल में कैरियर खोजने वाली लड़कियों से न जाने क्यों घबराता है। कई रिश्ते टूटने के बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। सौम्या ने अपनी माँ के हाथ खोलते हुए बोला, मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। जानती हूँ, मेरे सपनों का गला घोटना आपकी इच्छा नहीं, मजबूरी है। हमारा समाज ऐसा ही है, दोहरी नीतियों वाला है। मैं किसी को भनक भी नहीं लगने दूंगी। आपने मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में सबका विरोध सहकर जो सहयोग किया है, उसके आगे यह कुछ नहीं। शाबाश मेरी बच्ची। आज पता नहीं क्यों मुझे तू एकलव्य की अनुभूति दे रही है, जिसका अंगूठा मैं स्वयं छीन रही हूँ। और सौम्या कुछ समय बाद अजित की पत्नी बनकर लीला देवी के आंगन में आ गई। उसने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया कि कोई कमी न हो उसकी तरफ से, पर लीला देवी किसी सिद्धस्त शिक्षक की तरह उसके दिन भर के कार्यों पर निर्ममता पूर्वक लाल निशान लगा ही देती। उनका दबंग रोबीला व्यक्तित्व तो करेला था ही, ऊपर से वह पुरुषों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अपशब्दों का भी प्रयोग करने में कोई गुरेज न करती थी। प्रथम मिलन की रात्रि में ही अजीत ने सौम्या पर अपनी माँ को खुश रखने का भारी भरकम दायित्व सौंप दिया। अजीत भी स्वयं उनकी परछाई था। हमारे समाज की दोहरी विडंबना यह है कि बस कन्या का संस्कारी होना आवश्यक है, बाकी वर और उसके रिश्तेदारों को यह संस्कारों की रीत से कोई लेना देना नहीं होता। लीला देवी और अजीत गाली गलौज के साथ अपनी मर्यादा भी भूलने लगे थे। उनके तेज तरार स्वभाव के कारण उन्हें कोई अपनी बेटी देना ही नहीं चाहता था और सौम्या की मजबूरी उसकी माँ और बहनें थी। उनके एक गलत कदम उठाने से उनके विवाह में कठिनाई आ जाती। अजीत की सौम्या के साथ की जाने वाली शारीरिक हिंसा उन्हें मर्दानगी और सौम्या को अपने काबू में करने का सटीक तरीका लगती। बेचारी सौम्या बहुत सारे अवसरों पर अपमान से तिलमिला जाती। उसका जी करता कि सब कुछ छोड़कर चली जाए, पर उसे अपनी माँ की आंसुओं में भीगा मजबूर चेहरा याद आ जाता। लीला देवी ने अजीत को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सदैव ही किसी हथियार की तरह प्रयोग किया। 6 माह की शादी में अजीत सौम्या पर 2 बार हाथ उठाने की कोशिश कर चुका था। अपनी माँ के कहने पर चाय बनाने में जरा सी देर होने पर अजीत के भीतर का पागल हाथी अपने महावत लीला देवी के निर्देश पर तीसरी बार हमला करने के विचार में आया। उसके मुंह से सौम्या के परिवार के लिए मूसलाधार बारिश की समान अपशब्द निकल रहे थे। लीला देवी अपनी शिक्षा और माँ बहन की भद्दी गालियाँ
सुनने के बाद सौम्या चुप न रही। उसने कहा, मैं आपकी माँ का सम्मान करूं और आप मेरे सामने मेरी माँ बहन को भद्दी गालियां दे रहे हैं। यह कौन सी सभ्यता है? लैला देवी कड़क कर बोली, मर्द के मुंह लगना रीत नहीं। इस घर की वो इससे ज्यादा करेगा, तू क्या कर लेगी? एक थप्पड़, क्या हम तेरी हड्डी पसली भी तोड़ दें तब भी कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लड़की जनी है तो उन्हें सामने भी देंगे तो सुनना पड़ेगा। सौम्या अपनी आग्नेय नेत्रों से घूरते हुए, तेवर तो देखो इसके अम्मा, ये क्या कर लेगी हमारा? अजित ने हंसते हुए कहा। इस पर सौम्या शांतिपूर्ण तरीके से अंदर गई और उसने 2 ईंट आंगन में लाकर रख दी। बाद में उनके ऊपर 1 ईंट और रखकर एक मामूली से प्रहार से तोड़ डाला। फिर एक बड़ी सी पत्थर के टुकड़े का भी वही हाल हुआ। उसे सर्द लहजे में ऐसा 2-3 बार करते देख लीला देवी की जुबां तालू में चिपक गई और अजीत तो जैसे सदमे में आ गया। ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी हूँ मार्शल आर्ट्स में, और यह बस छोटा सा नमूना है मेरी कला का। पौरुष किसी का सम्मान कुचलने में नहीं, सम्मान देने का नाम है माजी। उसने दोनों के हाथों में टूटी ईंटों के टुकड़े देकर सदमे से निकालते हुए कहा, मैं अपने आत्मसम्मान और अपनी क्या, किसी की भी माँ के प्रति अभद्रता कतई सहन नहीं करूंगी। घिन आती है मुझे, आपको एक स्त्री होकर दूसरी स्त्रियों को पुरुष से अपशब्द कहलवाते हुए। इसकी माँ ने कहा था यह बड़ी सीधी साधी है, कहकर दिल थामे लीला देवी जो धड़ाम से गिरी। सदमे से तो उसके बाद वह और अजीत सदा ही पेंसिल की तरह सीधे हो गए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।